हेलो फ्रेंड्स, झारखंड की एक और नई वैकेंसी के साथ मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। झारखंड न्यू वैकेंसी 2022। इस बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियुक्ति आई है फ्रेंड। पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए फ्रेंड, ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब है फ्रेंड। और ये सदर अस्पताल में आई है, सदर अस्पताल कोडरमा में आई है, न्यू बहाली है। सैलरी जो है फ्रेंड 15,000 प्लस पर मंथ होने वाली है। और टोटल जो सीट है वो 57 यानी कि 57 सीट है। पूरी डिटेल बताई जाएगी, फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप करके बताई जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक भी स्टेप मिस ना करें ताकि भरने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो में सारी डिटेल बताई जाती है फ्रेंड। तो सबसे पहले वीडियो देख लें, इसके बाद कोई क्वेरी रह जाए तब कमेंट करें। बहुत कोई होते हैं वीडियो देखते नहीं है और कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देख के इसके बाद ही कमेंट करें ताकि आप लोग को डाउट वीडियो से क्लियर हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पूरी डिटेल नोटिफिकेशन। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए कोडरमा ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस ऑन वैकेंट सीट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा। 10/9/2022 यानी कि 2 दिन पहले आई है फ्रेंड वैकेंसी। और लास्ट डेट 28/9/2022, 28 सितंबर 2022 तक लास्ट डेट है। ये एक नोटिस है फ्रेंड। और एक नोटिस आई है, देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस ऑन वैकेंट सीट फॉर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा। ये दूसरा नोटिस है फ्रेंड। देखिए ये भी 10/9/2022 को आई है और लास्ट डेट 28/9 है। तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये रही फ्रेंड पूरी डिटेल नोटिफिकेशन। कार्यालय मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कोडरमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। विज्ञापन संख्या देखिए फ्रेंड 12/2022 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि देखिए 28/9/2022 है। तो ये लास्ट डेट है फ्रेंड अप्लाई करने का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NTEP के अंतर्गत कोडरमा जिले में निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए, मतलब 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे निकाला गया है फ्रेंड, के अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। नीचे देखते हैं फ्रेंड, देखिए किस किस पोस्ट पे आई है ये वैकेंसी। तो देखिए नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी में कितने कितने कैटेगरी में कितने कितने सीट है। तो देखिए सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS। टोटल सीट 5 है फ्रेंड। जनरल में 3 सीट है, BC1 में, OBC में 1 सीट है, SC कैटेगरी में 1 सीट है। सेकंड नंबर पे देखिए फ्रेंड्स सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर STLS। 2 सीट है फ्रेंड। जनरल में 1 सीट है, OBC में 1 सीट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड लैब टेक्नीशियन और स्पप्टम माइक्रोस्कोपिस्ट LT, 1 सीट है फ्रेंड। जनरल में है वो। और ड्राइवर में भी देखिए फ्रेंड 1 सीट है, वो भी जनरल में है। टोटल 9 सीट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, और ये जो सीट है फ्रेंड कभी भी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और उपरोक्त सभी पद हेतु विहित प्रपत्र में कंप्यूटरीकृत आवेदन आवश्यक कागजातों के साथ निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर कोडरमा में दिनांक 28/9/2022 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। नियुक्ति संबंधी अन्य शर्तें, अर्हता, आवेदन शुल्क, आयु, आवेदन प्रपत्र इत्यादि का विवरण कोडरमा जिले की वेबसाइट http://koderma.nic.in एवं आदो हस्ताक्षरी के सूचना पट पर देखा जा सकता है। मतलब जो अभी मैंने आपको दिखाया फ्रेंड कोडरमा के ऑफिशियल वेबसाइट में, इसमें है अपलोड, और वहाँ पे ऑफिस में भी बाहर में सूचना पट में लगा हुआ है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड किस किस पोस्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए पहला जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है उसमें उसका पद कोड 1 है फ्रेंड। और देखिए इसमें सैलरी जो रहने वाली 18,140 रुपये रहने वाली पर मंथ। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए फ्रेंड, बैचलर डिग्री होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स भी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए फ्रेंड। और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, मतलब दो चक्के वाले वाहन का आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको चलाना भी आना चाहिए। देखिए प्रीफ्रेंशियल क्वालिफिकेशन जो
आपको प्रीफ्रेंस करेगा फ्रेंड। देखिए ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर्स रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, इसके बाद देखिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल वर्क में और मेडिकल सोशल वर्क, और लिखिए लास्ट में है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिस ट्रेनिंग कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। तो ये है फ्रेंड STS मतलब सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की योग्यता। नेक्स्ट देखते हैं STLC यानी सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का क्या है क्वालिफिकेशन। ये देखिए पहले सैलरी देखिए 19,429 रुपये होने वाली है पर मंथ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और देखिए फ्रेंड परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग वही है, और इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन इन मिनिमम 2 मंथ ये होनी चाहिए फ्रेंड। और प्रीफरेंशियल मतलब मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन RNTCP, अगर ये है तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं लैब टेक्नीशियन या स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिस्ट में देखिए 12,600 रुपये पर मंथ होने वाली सैलरी, इंटरमीडिएट 10+2 और डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। तो मतलब सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए फ्रेंड मेडिकल में। और देखिए प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन RNTCP और स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, अगर ये है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन मतलब अगर आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन किसी के पास मिल गया तो उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड लास्ट में जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए है तो वो है 10,000 पर मंथ दी जाएगी। और यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, मतलब फ्रेंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट बस होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल के लिए। और प्रीफरेंशियल में देखिए फ्रेंड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, अगर हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो और भी प्रीफरेंस दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ माइनर एंड रूटीन रिपेयर ऑफ व्हीकल, अगर आपके पास गाड़ी को ठीक करने का भी अगर नॉलेज है तो आपको और प्रीफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्ति की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त पदों की नियुक्ति जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति कोडरमा के द्वारा की जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड चयन हेतु उम्र सीमा देखिए यहाँ पे उम्र सीमा आप देख सकते हैं अपने से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो आयु की गणना की जाएगी फ्रेंड 1/9/2022 के अंतर्गत की जाएगी। चयन की शर्तें देखिए फ्रेंड संविधा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी, आवश्यकता अनुसार इसे एक मतलब फ्रेंड 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 1 साल के लिए और बढ़ाते बढ़ाते ऐसे चलता रहेगा। संविदा के आधार पर अनुबंध कर्मियों को 1 माह की नोटिस, मतलब फ्रेंड आपको जैसे कि किसी को निकालना हो या आपको खुद निकलना हो तो पहले 1 माह की पहले नोटिस दी जाती है, और अगर तुरंत निकलना है तो आपको 1 मंथ की सैलरी वापस करनी होगी। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत करेंगे, मतलब आपको किसी का मार्क्स में CGPA यानी कि जैसे CBSE बोर्ड का होता है CGPA, तो उसको किस तरह का कन्वर्सन चार्ट देना होता है फ्रेंड कि इसको परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाए। इसके बाद देखिए फ्रेंड एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदन को अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदक को विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित की जाएगी। चयन प्रक्रिया हेतु कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा के संकल्प 5/2/2021 मान्य होगा। नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। और यही सब है फ्रेंड। अब देखते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड। तो देखिए चयन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्तांक, रिटर्न टेस्ट या स्किल टेस्ट में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे एक या एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड सभी आवेदक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। आपको मतलब निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय पर 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर मेधा सूची के प्रकाशन न होने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद देखिए आवेदन की प्रक्रिया कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति
आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ सब स्व अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक तक निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवेदन जमा कराया जा सकता है। दिनांक 28/9/2022 के अपराह्न 5 बजे तक लास्ट डेट है फ्रेंड। तो बोला जा रहा है कि जो नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है वो एप्लीकेशन भर के और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है जो कि ज़रूरी हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसमें अटैच कर देना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको उसमें देना है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः रद्द समझा कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क है फ्रेंड, देखिए जनरल कैटेगरी से है या फिर ओबीसी से हैं तो आपको 400 रुपये लगेगा। एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 200 रुपये लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम से भुगते होगा। मतलब जो आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाइएगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम से भुगते होगा, पेएबल एट ऐसे करके। इसके बाद देखिए, सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह कार्यालय पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर कोडरमा, पिन कोड 825410, मतलब इसी पोस्ट में आपको स्पीड पोस्ट कर देना है फ्रेंड। और उसमें लिफाफे के ऊपर में जो लिफाफे में बंद लिफाफे में भेजिएगा, लिफाफे के ऊपर देखिए विज्ञापन संख्या लिखा होना चाहिए, पद क्रम संख्या लिखा होना चाहिए, पद का नाम और आपका नाम और आपका पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, नीचे में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को पहले भरना है, पूरी तरह डिटेल से भर देना है यहाँ पे और बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके बंद लिफाफे में भेज देना है। अब देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही। तो ये रही फ्रेंड दूसरी नोटिस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो देखिए किस किस पोस्ट पे आई है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी। तो स्टाफ नर्स एनएचएम में 22 पोस्ट है, जनरल के लिए 18, BC1 के लिए वो 1, BC2 के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1। डिस्ट्रिक्ट प्रोमिस ऑपरेटर कम स्टोर कीपर 1 सीट है फ्रेंड। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक में 1 सीट है। ब्लॉक डेटा मैनेजर में 2 सीट है। न्यूट्रिशन काउंसलर में 2 सीट है। ANM RBSK में 2 सीट है। फिजिटेरिक नर्स नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1 सीट है। मेडिकल ऑफिसर 2 सीट है फ्रेंड। स्टाफ नर्स में NUHM में 1 सीट है। ANM NUHM में 1 सीट है। VBD में 1 सीट है। डिस्ट्रिक्ट VBD कंसल्टेंट 1 सीट है। और भी देखिए फ्रेंड यहाँ पे SR डॉट्स प्लस TB HIV सुपरवाइजर 1 सीट है। अकाउंटेंट ऑफिसर में 1 सीट है। TB HB में 1 सीट है। ANM MTC में 3 सीट है और कुक MTC में 3 सीट है। टोटल 48 सीट है फ्रेंड। बाकी सभी डिटेल प्रीवियस जो अभी दिखाया मैंने वैकेंसी सेम ही है फ्रेंड। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देख लीजिए। स्टाफ नर्स का जो है फ्रेंड NHM में जो सैलरी दी जाएगी 14,300 रुपये पर मंथ दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 10+2 और इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल। दूसरे नंबर में देखिए फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट प्रो मिस ऑपरेटर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर, अब मिनिमम 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम रिपूटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सैलरी रहने वाली फ्रेंड 15,015 रुपये रहने वाली पर मंथ। इसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरे नंबर में रेफ्रिजरेटर मैकेनिक में मैट्रिक एंड सर्टिफाइड ऑफ ITI रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग विथ अप्रेंटिसशिप, मिनिमम 2 से 3 साल एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ कोल्ड चेन मैनेजमेंट। 11,000 रुपये पर मंथ होने वाली सैलरी फ्रेंड इसमें। इसके बाद ब्लॉक डेटा मैनेजर में देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड DO या फिर DOE/SCC O लेवल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर ITI या फिर DTR, ये सब होना चाहिए फ्रेंड। अब मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8,800 रुपये पर मंथ दी जाएगी इसमें। इसके बाद देखिए फ्रेंड, न्यूट्रिशनल काउंसलर में जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो देखिए मास्टर या फिर बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस ऑनर्स पास,
1 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स स्पेशली दोज रिलेटेड टू MS ऑफिस, गुड डेटा मैनेजमेंट स्किल्स। 12,375 पर मंथ होने वाली फ्रेंड। इसके बाद देखिए ANM जो है RBSK में, उसमें 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम एंड शुड हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय INC और रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल। 9,900 पर मंथ रहने वाली फ्रेंड सैलरी। इसके बाद देखिए फिजिट्रिक नर्स नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवार्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मिनिमम 2 ईयर इन मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क। इसमें देखिए फ्रेंड 26,250 पर मंथ होने वाली है। इसके बाद देखिए फ्रेंड मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम NUHM में एनी कैटेगरी रहेगा। MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिमम 30 ईयर टू मैक्सिमम 65 ईयर एज होना चाहिए। 35,000 पर मंथ दी जाएगी। स्टाफ नर्स NUHM में 10+2 इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल। 14,300 दी जाएगी पर मंथ। इसके बाद देखिए फ्रेंड फार्मासिस्ट NUHM में डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, रजिस्टर अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कंप्यूटर प्रोफेशंसी MS ऑफिस एंड इंटरनेट। 10,450 पर मंथ दी जाएगी। ANM NUHM में 10+2 सेम है फ्रेंड, इसमें 9,900 दी जाएगी। VBD टेक्निकल सुपरवाइजर में मलेरिया, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बायोलॉजी स्ट्रीम, वैलिड 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस कैंडिडेट इन हेल्थ प्रोग्राम विल बी गिवन प्रीफ्रेंस। इसमें 6,500 दी जाएगी फ्रेंड पर मंथ। इसके बाद देखिए VBD डिस्ट्रिक्ट VBD के रूप में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी होना चाहिए और लाइफ साइंस। फॉर लाइफ साइंस कैंडिडेट जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल इज मस्ट। एक्सपीरियंस 1 साल का रहना चाहिए फ्रेंड। इसके बाद देखिए PPM कोऑर्डिनेटर में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 व्हीलर का परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। इसमें देखिए फ्रेंड 30,000 पर मंथ दी जाएगी और इसमें 16,564 पर मंथ दी जाएगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो यहाँ पे है सीनियर डॉट्स प्लस TB HIV सुपरवाइजर में जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इसका जो सैलरी है फ्रेंड 26,016 पर मंथ है। और इसके बाद देखिए अकाउंटेंट में ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर एट लीस्ट 2 ईयर, ये भी होना चाहिए। 11,148 दी जाएगी इसमें। और नीचे में देखिए फ्रेंड इसमें भी सेम है फ्रेंड, सेम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद देखिए ANM MTC में 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड बी हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स, इंटरमीडिएट के साथ ANM कोर्स होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में। 9,900 पर मंथ दी जाएगी। और लास्ट में देखिए फ्रेंड कुक MTC में डिप्लोमा इन कुकिंग एंड होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग और मैट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन कुकिंग इन इंस्टीट्यूशन, 5,500 दी जाएगी। तो ये सभी है फ्रेंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए। बाकी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है, जिस तरह पहले इससे पहले जो वैकेंसी थी सभी सेम है। ये फॉर्मेट है फ्रेंड, इसको भर के और सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पे लास्ट जो किस एड्रेस पे करना है, तो ये एड्रेस है फ्रेंड, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर कोडरमा, पिन कोड 825410 जिला कोडरमा में जमा करना है। और DD जो बनेगा फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम से भुगते होगा। और लिफाफे के ऊपर में ये सब जरूर मेंशन करें। तो ये थी फ्रेंड पूरी डिटेल नोटिफिकेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से आई संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।